आज हम आपको भगवान शिव की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए गए तो उन्होंने एक युवा को देखा। वह ईश्वर को दोष देता जा रहा था। वह अपने जीवन से निराश था, दुखी था। तब भगवान शिव बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके उस युवा को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह बात तो आपने सुनी ही होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें, अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझें, तो आप यह समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और दुख क्या है वह हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे, और उस दुख का निवारण, उस दुख का समाधान क्या है वह भी हम इस कहानी में ही जानेंगे। तो इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए। एक समय की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम मोनू था। वह बड़ा आलसी था और अपने जीवन से बहुत निराश था, और उसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि वे बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करें, कोई अच्छी नौकरी कर ले, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता था। उसके घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, जिस कारण जब भी वह लोग मिलते तो वे लोग अपनी बढ़ चढ़कर बुराई किया करते। लेकिन मोनू कुछ नहीं करता था, जिस कारण जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो तो वह कुछ नहीं कह पाता। उसे यह कहने में बहुत शर्म महसूस होती थी कि वह कुछ नहीं करता। वह हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उसकी कोशिशों का कोई भी फल किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि मोनू सभी से मुंह छिपाता फिरता, ताकि कोई उसे यह न पूछ ले कि तुम क्या करते हो, जिस कारण वह कभी किसी के सामने भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा था। वह बहुत निराश रहने लगा था। उसे अब ऐसा प्रतीत होता था मानो वह इस धरती पर बोझ है, जिस कारण वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता, बहुत तन्हा महसूस करता। एक दिन तो उसके मन में यह भी विचार उत्पन्न होने लगे कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं। अकेले बैठकर वह रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छुपता छुपाता वह घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन में बहुत दुख की बातें कर रहे हैं। मोनू कुछ देर के लिए अपना मुंह छुपाकर वहीं पर खड़ा हो गया, ताकि उसे कोई देख न ले, और चुपचाप उन भिक्षु की बातें सुन रहा था। बौद्ध भिक्षु सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने जीवन के बारे में समझाता है और हमें सही जीने का तरीका बताता है। यह हमारे गुरु की तरह है, जिससे हमें सीखना चाहिए। आप चाहें तो अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं और उससे सीख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने दुखों पर बैठकर रो सकते हैं। लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप दिन ब दिन और कमजोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। मोनू छुप छुप कर उन बौद्ध भिक्षु की ये सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ, वह उन बौद्ध भिक्षुओं के पास पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके वह कहता है, हे महात्मा, अभी आप कुछ देर पहले दुख को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूं, अपने जीवन से परेशान हूं। मैंने अब तक जो दुख झेला है, मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वह मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। पर दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और यहां तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। जब लोग ताने मारते हैं, जब लोग यह कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मन को बहुत ठेस पहुंचती है और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता। मोनू की यह सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षुक मोनू से कहते हैं, बेटा, तुम्हें क्या दुख है और तुम दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मोनू ने अपने ऊपर बीती हुई सारी बातें उन
बौद्ध भिक्षु को बता दी और कहने लगा है, महात्मा, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है? मोनू की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और मोनू से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर मोनू थोड़ा सा अचरज में पड़ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख झेला है वह असली दुख नहीं है। उसने जो अब तक पीड़ाएं सही हैं, जो ताने सहे हैं, जो तकलीफें उठाई हैं, क्या वह असली दुख नहीं है? आगे वह मन ही मन अपने आप से कहता है कि जब मुझे मेरे अपने नहीं समझ पाए तो यह बौद्ध भिक्षु मुझे क्या समझेंगे। इतना सोचकर वह वहां से चला गया। सभी लोगों के ताने सुन सुनकर मोनू बहुत थक चुका था, तो बहुत निराश हो चुका था, जिस कारण उसने निर्णय लिया कि वह अब कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा रुपया लिया और उस रुपया से उसने एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिस कारण वह बहुत ही हताश हो चुका था। वह बहुत निराश हो चुका था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा, कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। मोनू ने अपने पिता की बात मानी और अपने व्यापार में और भी कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते केवल 3 सालों के अंदर वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लोग जो उसे पहले नापसंद किया करते थे, अब उसे पसंद करते थे, उसकी चिंता करते थे, उसके कार्यों की सराहना करते थे। उसके माता पिता भी अब अपने बेटे से बहुत खुश थे और उसकी सफलता से वे अत्यंत प्रसन्न थे। धीरे धीरे मोनू के मित्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। मोनू के कुछ मित्रों ने उसे यह भी सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और तेजी से बढ़ाना चाहिए, उसे और फैलाना चाहिए। जब तुम आज केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो, तब तुम इतना खुश हो, तुम्हारे साथ ये सारे लोग हैं। वहीं पर तुम सोचो कि जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे, तब तुम्हारे यहां पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे, यहां तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना आएगा, तुम्हारी तारीफ करेगा, और यदि कभी ऐसी जरूरत आन पड़ी तो वह तुमसे धन भी उधार लेने के लिए अवश्य आएगा। मोनू को अपने दोस्त की यह बात बहुत पसंद आई। मोनू ने सोचा कि मेरे मित्र सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए और फैलाना चाहिए, तभी तो हर कोई मेरे बारे में जान सकेगा, हर कोई मुझे पहचानेगा। उसने बिना देरी किए अपने समय को बिना गंवाए अपने व्यापार में और मेहनत करने लगा। लेकिन अब की बार उसके मन में धैर्य नहीं था, जिस कारण उसने कुछ अनुचित कदम उठाए ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार ले लिया, जिससे उसके ऊपर अब काफी ऋण हो चुका था। और इतना ही नहीं, वह यहां पर नहीं रुका। उसने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया, जिससे अब उसके माल में वह बात नहीं रह गई थी जो पहले हुआ करती थी। लेकिन वह अपने मित्रों की बात सुनता रहा। जैसा उसके मित्र कहते थे वह वैसा ही करता चला जा रहा था। यहां तक कि उसने अपने व्यापार को और भी तीव्रता से बढ़ाने के लिए अपने दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचने शुरू कर दिए, जिस कारण उसके मन में अब पहले जैसा वह सुकून नहीं था। उसे अब रातों को नींद नहीं आती थी। वह केवल एक ही विचार में लगा रहता था कि किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाएगा और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा, जिस कारण वह दिन रात केवल इसी मेहनत में लगा रहता। वह किसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। हालांकि उसके पास अब सब कुछ था, धन दौलत, अच्छा घर, गाड़ियां, नौकर चाकर, सभी सुख सुविधाएं। लेकिन उसके बावजूद भी वह उन चीजों का लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार को और उन्नति पर ले जाना था। एक दिन मोनू अपने रथ पर बैठकर एक मार्ग से होकर गुजर रहा था। तभी रास्ते में उन्हें गुरुवर का आश्रम पड़ा। यह देखकर वह उन बौद्ध भिक्षु के पास गया और बौद्ध भिक्षु से कहने लगा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊं। इस कारण मैं यहां पर आया हूं। आज मैं बहुत दुखी हूं। मैं रातों को सो नहीं पाता। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका लुत्फ नहीं उठा पाता। उसने अपनी सारी बातें एक एक करके उन बौद्ध भिक्षुओं को बता दी। तभी वह बौद्ध भिक्षु मोनू से कहते हैं, बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा था? इसके जवाब में मोनू उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था, तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा था? इसके जवाब में मोनू उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था, तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा था? इसके जवाब में मोनू उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था,
तब मैंने अपने दुखों से यह सीखा था कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा। उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा, और केवल कोई कर्म करना ही हमें सफल नहीं बनाता, बल्कि उस कर्म को उसके अंजाम तक पहुंचाना हमें सफल बनाता है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, फिर चाहे कितनी ही बाधाएं आपके रास्ते में क्यों ना आ जाएं, चाहे ऐसा क्यों ना लगने लगे कि अब आपके जीवन में कुछ नहीं बचा और आप कुछ नहीं कर सकते, तब भी हौसला बनाए रखो, उम्मीद न छोड़ें और अपने कार्य पर डटे रहो। यह सोचकर कि जब तक मैं अपने कार्य को सफल नहीं कर लेता, जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं इस कार्य को करता रहूंगा। मैं इस कार्य में अवश्य सफल होकर ही रहूंगा, जबकि बाकी लोग केवल सफल लोगों को महत्व देते हैं, उनके कर्मों को नहीं। मोनू की यह सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और मोनू से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से उठकर चले गए। मोनू एक बार फिर से उनकी यह बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे अब यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने जो दुख देखा है, उससे जो तकलीफें अब तक सही हैं, क्या वह असली दुख नहीं है। उसके मन में अब एक सवाल उत्पन्न होने लगा कि असली दुख क्या है और इसकी पहचान क्या है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि इस समय में असली दुख मैं हूं। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी वह बौद्ध भिक्षु मोनू के पास एक बड़ा सा घड़ा लेकर पहुंच जाते हैं। उस घर के अंदर सोने के सिक्के थे। उस घर को देते हुए वह बौद्ध भिक्षु मोनू से कहते हैं, बेटा, तुम इसे उस पैर के नीचे दबा दो, क्योंकि यह मेरे किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं वहां से खोद कर इसे निकालूंगा, लेकिन अभी के लिए इसे वहां पर मिट्टी के नीचे दबा दो। मोनू ने उस बौद्ध भिक्षु की बात मान ली और वह घड़ा उस पैर के नीचे जाकर मिट्टी में दबा दिया। इतना करके वह गुरुवार को प्रणाम करता है और वहां से वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ मोनू व्यापार में और भी ज्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण अब उसके व्यापार में घाटा होने लगा और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, बल्कि उसने जो कर्जे लिए थे वह कर्जे भी अब उसे चुकाने थे। लेकिन वह तो यह सोचकर निश्चिंत था कि उसने जो कुछ भी कर्जे लिए हैं वह कर्जे उसने अपने मित्रों से लिए हैं, जिस कारण वह उन्हें लौटाने में थोड़ी देर अवश्य कर सकता है। वह तो यह सोच रहा था कि उसके मित्र उसका बुरे समय पर साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही उसे अपना कर्ज वापस लौटाने की मांग करने लगे। तब मोनू को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। उसने अपने मित्रों से उस कर्ज को लौटाने के लिए थोड़ी सी मोहलत मांगी, लेकिन मोनू के किसी भी मित्र ने उसे कर्ज लौटाने के लिए वह मोहलत नहीं दी, बल्कि वे लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुंह से यह सब सुनकर मोनू बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। वह जो कुछ सोच रहा था सब कुछ उल्टा पड़ गया। जिस व्यापार के चलते उसके इतने मित्र बने थे, इतने शुभचिंतक बने थे, वे सब उससे दूर जाने लगे थे। हर कोई उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। वह सड़क पर आ चुका था। उसने हार मानकर अपने माता पिता से कहा, पिताजी, मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत ऋण है, मुझे उसे लौटाना है, कृपा करके मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। इस पर मोनू के पिता ने मोनू से कहा, बेटा, मेरे पास तो ले देकर बस यही एक छोटा सा घर है। अगर यह अभी मैं तुम्हें दे दूं, यदि मैं इसे भी बेच दूं, तो मैं और तुम्हारी मां कहां रहेंगे? हमें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, हमें भी सड़कों पर भीख मांगनी पड़ेगी। ले देकर अब हमारे पास केवल यही संपत्ति बची है, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। अपने माता पिता के मुख से यह सुनकर मोनू चुपचाप वहां से चला गया और मन ही मन सोच रहा था कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। जो था वह तो सब लुट गया, बर्बाद हो गया। अब मैं जीकर क्या करूंगा? अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने कर्जदारों से अपना पीछा छुड़ा सकता हूं। यह सोचता हुआ वह एक ऊंची पहाड़ी की ओर पहुंचा। वह पहाड़ी पर चढ़ता ही जा रहा था कि तभी उसे याद आया कि उन बौद्ध भिक्षु ने कहा था कि जब तुम पर असली दुख आए तभी तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह सोचकर मोनू के मन में एक बार फिर उम्मीद की वह लहर दौड़ पड़ी। मोनू तुरंत दौड़ता हुआ उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और मोनू उन्हें प्रणाम करके अपने ऊपर बीती हुई हर एक बात उन्हें बता दी और कहने लगा है, महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे ऊपर असली दुख आएगा तब आप उसका समाधान अवश्य करेंगे। तभी वह बौद्ध भिक्षु मोनू की इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगे और कहते हैं,
बेटा, कहाँ है असली दुख? जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से यह सुनकर मोनू के सब्र का बांध टूट गया और मोनू ने उन बौद्ध भिक्षुओं से कहा है, महात्मा, आखिरी असली दुख क्या होता है? क्या मैंने आज तक जो भी दुख झेला है, जो भी तकलीफें आज तक मैंने सही हैं, क्या ये दुख नहीं है? क्या इसे दुख नहीं कहते? तभी वह बौद्ध भिक्षु मोनू से कहते हैं, बेटा, पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा है। इसका जवाब देते हुए मोनू उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, मैंने तो यही देखा है कि जो तुम्हारी तरक्की में तुम्हारा पीछा करते हैं, तुम्हारे साथ छोड़ते हैं, वो लोग तुम्हें अवश्य धोखा देंगे, क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय पर तुम्हारा साथ नहीं देने वाले, बल्कि तुम्हारा फायदा उठाने का ही वह प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा न करें, बल्कि जो लोग तुम्हारी असफलता के समय पर, तुम्हारे बुरे समय पर तुम्हारे साथ खड़े हैं, वही तुम्हारे असली मित्र हैं और वही तुम्हारे साथ रहते हैं। और ऐसे लोग तुम्हें बहुत कम मिलते हैं, और जिन्हें भी ऐसे लोग मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए। आगे मोनू उन बौद्ध भिक्षुओं से कहता है कि जब तुम कोई कार्य कर रहे हो तो उसे पूरी ईमानदारी से करो, धैर्य रखो, लालच न करो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी के लिए भी कोई षड्यंत्र न रखें, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ ही बुरा होगा और तुम्हें हमेशा नुकसान में रहोगे। मोनू की ये सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु उस पैर के पास पहुंचे। उन्होंने गड्ढा खोदा और वह घड़ा निकालकर मोनू के हाथ में थमा दिया, जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह जरा मोनू के हाथ में थमाते हुए उन बौद्ध भिक्षुओं ने कहा, लो, इसे पकड़ो, और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान अवश्य करूंगा। मोनू अब भी बड़ी अचरज में था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह असली दुख है क्या। लेकिन उसने अपने हाथों में पड़े हुए उस घर को देखा जिसके अंदर सोने के सिक्के थे। यह देखकर उसे मन ही मन यह लगा कि चलो, अब तो थोड़ी सी राहत अवश्य हो जाएगी। मैं अपने मित्र का कर्ज लौटा सकूंगा और एक नया व्यापार भी फिर से आरंभ कर सकूंगा। जिस कारण उसने उन बौद्ध भिक्षुओं को प्रणाम किया, उनका धन्यवाद किया और वहां से चल पड़ा। मोनू ने उस सोने के सिक्कों से सभी का कर्जा लौटा दिया और अपने लिए एक बार फिर से नया व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा था, लेकिन अब की बार मोनू बहुत खुश था। उसने पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ अपने व्यापार पर काम किया और देखते ही देखते एक बार फिर से वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन अब की बार वह बहुत खुश था, क्योंकि इस बार उसने कोई लालच नहीं की, न ही किसी के लिए षड्यंत्र रचा, बल्कि उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार पर काम किया। लेकिन जैसे जैसे आप धनी होते जाते हैं, जैसे जैसे आप अमीर बनते जाते हैं, आपके मन में एक डर और उत्पन्न होने लगता है, और वह अपनी दौलत को न खो देना, जिस कारण आप लोग दान करना शुरू कर देते हैं, पुण्य करना शुरू कर देते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ताकि आपके जीवन में कभी कोई दुख न आए। लेकिन यह जीवन सुख और दुख का संगम है, जिस कारण हर किसी को सुख और दुख से होकर गुजरना ही पड़ता है। इसी वजह से एक बार फिर से मोनू के जीवन में एक और दुख उत्पन्न हुआ। अब की बार उसके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई। मोनू अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, जिस कारण उसके मन को बहुत गहरा आघात पहुंचा। जब आखिरी बार वह उन्हें देख रहा था तो उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न होने लगे। ध्यान लगाना आपके लिए एक अजीब सी निराशा हो सकती है। तनाव को दूर करने और आपकी तंत्रिकाओं को काबू में रखने वाला यह अभ्यास आपको क्यों भ्रम में डाल रहा है, या फिर आपको क्या करना चाहिए? ध्यान करने के लिए क्या है? गहराई से ध्यान कैसे लगाया जाए? ऐसे और भी बहुत सारे प्रश्न आपके मन में होंगे। इन प्रश्नों का एक संभावित उत्तर यह भी हो सकता है, शांत दिमाग और बैठने की सही तकनीक अपनाकर आप ध्यान की गहराई में उतर सकते हैं। सांसों पर ध्यान कैसे लगाएं, या सांसों पर ध्यान लगाकर कैसे टिके रहे? सांसों पर ध्यान लगाने से पहले हमें यह समझ लेना जरूरी है कि आखिर सांसें क्या हैं। नाक या मुंह के द्वारा बाहर से हवा खींचकर अंदर फेफड़ों तक पहुंचाने और फिर उसे बाहर निकालने की क्रिया को सांस कहते हैं। और ये सांसें प्रत्येक परिस्थिति में भिन्न भिन्न होती हैं। कभी ये सांसें तेज चलती हैं तो कभी इन सांसों का प्रभाव धीमा हो जाता है, और अपनी इन्हीं सांसों को संतुलित करने के लिए ही ऋषि मुनि सांसों पर ध्यान लगाते हैं। सांसों पर ध्यान लगाने के अद्भुत फायदे हैं, क्योंकि यह केवल स्वास्थ्य नहीं बल्कि प्राण ऊर्जा है, जिसके द्वारा ही यह समस्त शरीर संचालित है। सांसों के भिन्न भिन्न प्रभाव के कारण ही व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक रूप में परिवर्तन आते हैं। इसीलिए तो सांसों को ही जीवन का आधार कहा गया है।
सांसों पर ध्यान लगाने के लिए हमें 4 चीजों की आवश्यकता होती है, जिनमें पहला है आसन। सांसों पर ध्यान लगाने के लिए आसन बहुत आवश्यक है। आप सांसों पर ध्यान लगाते समय उसी आसन में बैठें जिस आसन में आप कंफर्टेबल हों, यानी सुखासन। जो भी आसन आपको सुखमय लगता है, आप उसी आसन में बैठें। अन्यथा आप किसी और आसन में बैठते हैं तो उस दौरान आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाएंगे और आप स्वतः ही दूसरे आसन में चले जाएंगे, जिससे आपका मन डाइवर्ट हो जाता है। इसीलिए सांसों पर ध्यान लगाने के लिए उचित आसन का चुनाव आवश्यक है। दूसरा है वातावरण। एनवायरमेंट सांसों पर या किसी भी प्रकार के ध्यान के लिए वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके लिए आपको अपने आंतरिक वातावरण और बाहरी वातावरण दोनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान करने के लिए आपको उसी वातावरण का चुनाव करना है जिस वातावरण में या तो आप पूजा पाठ करते हैं या जिस वातावरण में आप योग का अभ्यास करते हैं। अब कई लोगों के मन में प्रश्न आ सकते हैं कि ऐसा क्यों है? ध्यान तो कहीं भी किया जा सकता है। देखिए, जिस स्थान पर आप पूजा पाठ करते हैं या योग करते हैं, उस स्थान पर आप ध्यान का अभ्यास करते हैं तो वहां की वाइब्रेशन आपके माइंड को कंसंट्रेट करने में अहम भूमिका निभाती है और आप बड़ी आसानी से अपने ध्यान पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। तीसरी चीज है समय। ध्यान के लिए कि समय का चुनाव किया जाए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप उसी समय ही ध्यान कर सकते हैं जब आपका मन यानी चित्त शांत हो, आपको कोई डिस्टर्ब न कर सके। आप ऐसे समय का चुनाव करें तो ध्यान करने के लिए सबसे सही समय ब्रह्म मुहूर्त है, सुबह का समय। जिस समय हमारा चित्त बहुत शांत होता है और किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होता, तो आपको उसी समय का चुनाव करना है जब आपका मन शांत हो, ना कि वह समय जब आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, चिंतित हैं। आपको बहुत सारे काम हैं, आप ध्यान करने यदि बैठ भी जाएंगे तो आपका ध्यान में मन नहीं लगेगा। आप तरह तरह के विचारों से भरे रहेंगे। कितना भी ध्यान या कोशिश कर लीजिए, आप ध्यान कर ही नहीं पाएंगे और जब तक आप शांत नहीं होंगे, आप अपनी सांसों पर ध्यान कर ही नहीं सकते। और चौथी चीज जो बहुत आवश्यक है, वह है मनः स्थिति। जो भी साधक ध्यान मेडिटेशन करता है तो वह उसके लिए सबसे पहले मनः स्थिति को तैयार करता है। जिस प्रकार कोई किसी भी कार्य को करना चाहता है तो उससे पहले अपने मन के अंदर वैसी स्थिति बनाता है, वैसी भावनाएं लाता है। तो आपको भी सांसों पर ध्यान लगाने से पहले आपको अपने मन की स्थिति को सांसों के प्रति एकाग्र करना होगा। जिस प्रकार हम मूवी देखने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, चिड़ियाघर जाते हैं या शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो उससे पहले हम एक मनोभूमि बनाते हैं, अपने अंदर एक उत्साह पैदा करते हैं कि वहां हम जाएंगे, ऐसा ऐसा करेंगे और हमें बहुत मजा आने वाला है। तो ऐसी ही स्थिति आपको सांसों पर ध्यान लगाने से पहले भी बनानी है, तभी आपका मन लग पाएगा। तभी आपको सांसों के प्रति क्रियासिटी बढ़ेगी, तीव्रता बढ़ेगी और तभी आपका मन ऑटोमेटिक कंसंट्रेट होने लगेगा। आपको ज्यादा फोर्स नहीं करना पड़ेगा अपने मन को कंसंट्रेट करने के लिए। अब प्रश्न यह आ सकता है कि आखिर अपने मन स्थिति को कैसे बनाएं? देखिए, सांसों पर ध्यान करने से पहले आपको सांसों पर ध्यान के फायदों को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए, अपने मन में बिठा लेना चाहिए, क्योंकि जब आप इन फायदों को लेंगे तभी आपके अंदर उन फायदों को पाने की क्रिएटिविटी पैदा होगी, तीव्रता पैदा होगी। और जब किसी चीज को पाने की भूख तीव्रता पैदा होती है तभी आप उसमें सक्सेस हो पाते हैं। तो ये सारी चीजें आसन, समय, वातावरण और मनः स्थिति यह बहुत आवश्यक हैं सांसों पर ध्यान लगाने के लिए। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे अपनी सांसों पर ध्यान को केंद्रित करें। सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मेरे द्वारा बताई गई ये 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब आप इन 4 चीजों पर काम करना प्रारंभ कर लेते हैं तो प्रश्न काम तो आपने पहले ही कर लिया है। इन सभी चीजों को जान लेने के बाद आपके लिए केवल एक ही समस्या सामने आती है, वह यह है कि आपका मन इधर उधर भागता है। अब आपको केवल अपने मन पर काम करना है और हमारा मन एक घोड़े की भांति है जो इधर उधर भागता रहता है। हमारा यह मन बहुत चंचल है। जिस प्रकार एक घुड़सवार घोड़े को बार बार प्रयास करके काबू करता है, उसी प्रकार हमें अपने मन को भी काबू करने के लिए बार बार प्रयास करना होगा, अभ्यास करना होगा। ना कि एक बार के अभ्यास से हम टूट जाएं कि नहीं, हमसे तो हो नहीं पा रहा है, यह हम नहीं कर पाएंगे। बहुत समस्याएं हैं, मन में बहुत से विचार उठ जाते हैं। कैसे इन विचारों को खत्म किया जाए, कैसे इन विचारों का दमन किया जाए, ये प्रश्न आने स्वाभाविक हैं। आपको केवल अभ्यास करना होगा, तभी आप सांस या किसी भी ध्यान प्रक्रिया में सफल हो सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। अब हम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कई बार प्रयास किया होगा, लेकिन वह इस ध्यान में सफल नहीं हो पाए होंगे।
तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार एक ड्राइवर जब पहले गाड़ी चलाना सीखता है तो बहुत घबराता है। वह डरता है कि कहीं किसी में गाड़ी ठुक न जाए, मैं एक्सीडेंट न कर दूं, और जब बार बार के अभ्यास से गाड़ी चलाना जान जाता है तब कितना ही ट्रैफिक हो, कैसे ही लोग सामने हों, वह आसानी से ड्राइविंग कर लेता है। ठीक इसी प्रकार हमारा मन है। जब हमारा मन इधर उधर भागता है या सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, कैसे मैं ध्यान प्राणायाम करूं, और वह एक बार ध्यान के स्वाद को छक लेता है तो फिर उसके सामने कैसे ही लोग हों, किसी भी अवस्था, किसी भी वातावरण में वह हो, वह अपने आप को आसानी से ध्यान में संलग्न कर सकता है। तो इन सब बेसिक चीजों को ध्यान में रखते हुए अब हम ध्यान करना प्रारंभ करते हैं। आप ध्यान की किसी भी अवस्था में बैठ जाएं, दोनों हाथों को सामने की तरफ कर लें, अपनी आंखों को बंद कर लें। आपको अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। आती जाती सांसों को जानना है तो पहले हम सांस लेंगे, फिर सांसों को धीरे धीरे छोड़ना है। आपको हल्का सा सांसों का साउंड सुनाई दे रहा होगा। आपको इन सांसों की आवाज पर ही ध्यान करना है। एक बार फिर सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आपको अपने विचारों पर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। जो भी विचार आ रहे आने दीजिए। सांसों पर और विचारों पर कोई भी दमन नहीं करना है। जो हो रहा है स्वाभाविक होने दीजिए। सांस लीजिए और विजुअलाइज कीजिए। सांसों को छोड़ना है। यदि बार बार मन में कोई विचार आ रहे हैं तो आप उन्हें अपने सांसों पर लाइए और यह ध्यान कीजिए कि सांसों के माध्यम से आप उस प्राणवायु को अपने अंदर ले रहे हैं। आपका ध्यान प्राणवायु पर है, सांसों पर है। आप धीरे धीरे यह महसूस कीजिए कि प्राणवायु आपके अंदर ऊर्जा के स्तर को बढ़ा रही है। आपका दिमाग, आपका मन, आपका माइंड आपके साथ है। सांस लेंगे। अब आप देखेंगे धीरे धीरे आपका मन केंद्रित हो रहा है। ऐसे ही आप अपने अंदर महसूस कीजिए प्राण शक्ति की वृद्धि हो रही है। सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आपको कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं करनी है, ना ही सांसों को जबरदस्ती लेना है और ना ही छोड़ना है। सांस नेचुरल हो जाएंगी, बिल्कुल रिलैक्स। आपको धीरे धीरे ऐसे ही अभ्यास को करना है। सांसों पर ध्यान सज जाएगा। इससे आप अपने शरीर के कई रोगों से लड़ने की क्षमता को पा सकते हैं, बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं।